हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्यूचर सिविल हिंदी। ये हमारी आज सॉइल की तीसरी क्लास है और इसमें हम आज घनत्व या मृदा के ठोस कणों का इकाई भार जानेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास है स्थूल घनत्व यानी बल्क डेंसिटी। किसी मृदा में कुल भार व कुल आयतन का अनुपात बल्क डेंसिटी कहलाता है। यानी बल्क डेंसिटी को हम गामा बी से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका जो फॉर्मूला होता है कुल भार बाय कुल आयतन, और इसी फॉर्मूला से हम इसकी परिभाषा को समझते हैं। यानी कुल भार, मृदा के कुल भार और कुल आयतन का जो अनुपात होता है उसी को हम स्थूल घनत्व या बल्क डेंसिटी कहते हैं। ये फॉर्मूले याद रखने बहुत इंपॉर्टेंट है। बी हमारे पास है संतृप्त घनत्व यानी सैचुरेटेड डेंसिटी। किसी मृदा में संतृप्त मृदा का भार व कुल आयतन का अनुपात सैचुरेटेड डेंसिटी कहलाता है। यानी संतृप्त जो घनत्व है उसका फॉर्मूला क्या होता है, गामा सेट इज इक्वल टू संतृप्त भार बाय कुल आयतन। तो हमें ये फॉर्मूला याद हो गया तो परिभाषाएं तो अपने आप ही बन जाएगी, तो आपको फॉर्मूले याद रखने ही पड़ेंगे। तो संतृप्त भार जो होता है मृदा का और उसका जो कुल आयतन होता है उसी का अनुपात संतृप्त घनत्व कहलाता है। शुष्क घनत्व यानी ड्राई यूनिट वेट या ड्राई डेंसिटी भी दिया होता है कहीं कहीं पे। तो वो क्या होता है, किसी मृदा में ठोस कणों का भार व कुल आयतन का अनुपात ड्राई डेंसिटी कहलाता है। यानी गामा डी से हम ड्राई डेंसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। यानी गामा डी इज इक्वल टू मृदा में ठोस कणों का भार बाई कुल आयतन। अगला हम पे है निमग्न घनत्व यानी सबमर्ज डेंसिटी। ये क्या होता है, मृदा के प्रति इकाई संतृप्त आयतन के भार व पानी के भार का अंतर सबमर्ज डेंसिटी कहलाता है। इसे हम गामा सब, ये बी गलती से लिखा गया है, इसे आप गामा सब कर दें। यानी गामा सब इज इक्वल टू होता है गामा सेट माइनस गामा डब्लू। यानी जो अभी हमने देखा था संतृप्त घनत्व माइनस वाटर डेंसिटी यानी जलांश का घनत्व, इससे क्या होगा, जब हम गामा सैचुरेशन यानी संतृप्त घनत्व में से जलांश की घनत्व को उसमें से घटा देंगे तो जो बचेगा वही हमारा क्या होगा, गामा सबमर्ज। ई हम पे है यूनिट वेट ऑफ सॉलिड्स। मृदा के कुल भार व कुल आयतन का अनुपात यूनिट वेट ऑफ सॉलिड्स कहलाता है। यानी जो मृदा का इकाई भार है वो क्या होता है, मृदा के कुल भार व कुल आयतन का अनुपात। जो हमारे पास वेट ऑफ सॉलिड होगा मृदा का भार, और ये वॉल्यूम ऑफ सॉलिड मृदा का आयतन, इसी को हम क्या कहेंगे, मृदा का यूनिट वेट। गामा एस से हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं। एक हमारे पास कभी कभी एग्जाम्स में ऑर्डर रीअरेंज करने के लिए आ जाता है, तो रीअरेंज कैसे करेंगे, हमें दे रखा होगा कि इन सब में से कौन बड़ा है, इसे क्रम के हिसाब से, बड़े से छोटे के क्रम के हिसाब में रीअरेंज करो। तो हमारे पास सबसे पहले होता है गामा एस यानी मृदा का यूनिट वेट। सेकंड हमारे पास है गामा सैचुरेशन संतृप्त घनत्व, और हमारे पास होगा स्थूल घनत्व, फिर शुष्क घनत्व, और लास्ट में हमारे पास क्या होगा, सबमर्ज यानी सबमर्ज घनत्व। तो ये हमारे पास एक ऑर्डर बन जाता है, इसे भी याद रखना, ये भी इम्पोर्टेंट है। फिर हमारे पास आता है स्पेसिफिक ग्रेविटी यानी आपेक्षिक गुरुत्व। आपेक्षिक गुरुत्व क्या होता है, किसी दिए हुए आयतन में मृदा के ठोस कणों के भार व उतने ही आयतन के शुद्ध जल के किसी दिए हुए तापक्रम पर भार का अनुपात स्पेसिफिक ग्रेविटी कहलाता है। यानी हमारे पास कोई मृदा का सैंपल दिया हुआ तो हम देखते हैं उसके जो ठोस कण हैं
उसके ठोस कणों का भार व उतने ही आयतन शुद्ध जल के दिए हुए तापक्रम पर। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी यानी उतना ही जो हमारे पास वाटर का भार दिया गया हो, इन दोनों का क्या अनुपात हमारे पास आपेक्षिक गुरुत्व कहलाता है। आपेक्षिक गुरुत्व क्या होता है? कणों के भार बाई जो हमारे पास जल का दिए हुए तापक्रम पे, ये कोई भी तापक्रम दिया होगा, कोई भी टेम्परेचर, उस पे जो है पानी का आयतन का अनुपात हमारे पास क्या होगा? आपेक्षिक गुरुत्व, यानी मृदा के ठोस कणों का भार बाई पानी का भार, यही हमारे पास आपेक्षिक गुरुत्व होता है और इसे हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं। 9th हमारे पास है साहित्य आपेक्षिक घनत्व, यानी मास स्पेसिफिक ग्रेविटी। सॉइल के साहित्यिक घनत्व व पानी के घनत्व का अनुपात मास स्पेसिफिक ग्रेविटी कहलाता है। अब देखो, ये तो हमारे पास है मृदा का घनत्व, मृदा का जो पूर्ण घनत्व है, और ये जो पानी दिया गया उसका घनत्व, हम उसका डेंसिटी निकाल के और फिर इन दोनों का जो अनुपात निकलेगा, पहले हम घनत्व मृदा का घनत्व ज्ञात कर लेंगे, उसके बाद पानी का घनत्व ज्ञात कर लेंगे, उसके बाद जो दोनों का अनुपात निकलेगा वही हमारे पास साहित्यिक आपेक्षिक घनत्व होगा। इसे हम जीएम से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद बहुत ही इम्पोर्टेंट, जिसे कि हम सोल ऑफ सॉइल यानी सॉइल की आत्मा ही कहते हैं। तो कुछ फॉर्मूले हैं, ये आपको हर हाल में याद होने चाहिए। पूरी जो सॉइल है इन्हीं फॉर्मूले पे बेस्ड है। अगर आपको ये फॉर्मूला आते होंगे, याद होंगे, तो आप पूरी सॉइल को चुटकियों में सॉल्व कर लोगे। तो पहले हमारे पास है SE=WG, यानी इसे हम सहवाग कहते हैं। जब हमें 3 चीज़ें पता होती है और एक चीज़ निकालनी होगी, उस कंडीशन में हम इस फॉर्मूले के अप्लाई करते हैं। एस का मतलब आपका क्या है? सेचुरेशन, डिग्री ऑफ सेचुरेशन। ई का मतलब आपका है वॉइड रेशियो। डब्ल्यू आपका हो गया वाटर कंटेंट, और जी हो गया स्पेसिफिक ग्रेविटी, यानी सेचुरेशन संतृप्त जो मृदा होती है वो हो गया हमारा, और ई हो गया हमारा रिक्तता अनुपात, डब्ल्यू हमारा हो गया जलांश, और जी हो गया हमारा आपेक्षिक गुरुत्व। तो जब हमें इनमें से कोई 3 राशि दी गई होंगी और एक निकालनी होगी, उस कंडीशन में हम ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। सेकंड हमारे पास है बल्क डेंसिटी, यानी स्थूल घनत्व। आप ये स्थूल घनत्व का फॉर्मूला हर हाल में याद कर दीजिए, इससे आपके बाकी 2 फॉर्मूले आसानी से निकल जाएंगे। देखिए, गामा बी G+SC/1+E इंटू गामा डब्लू। अब इनसे हमारे 2, ये तो हमारा हो गया बल्क का, गामा बल्क का, पर इस स्थूल घनत्व का ये है, और इससे हमारे 2 फॉर्मूला और निकलते हैं। एक सेचुरेशन का, ये देखो सेचुरेशन का, और दूसरा जो फॉर्मूला निकलेगा वो हमारा निकलता है ड्राई यूनिट वेट का। ये देखो ड्राई यूनिट वेट का फॉर्मूला। तो चलो पहले ये फॉर्मूला देख लेते हैं आप। तो ये हमारा जो स्थूल घनत्व है गामा बी G+SC/1+E, क्या होता है? जी हमारा आपेक्षिक गुरुत्व है, SC आप समझ ही गए होंगे हमारा ये संतृप्त अंश है, एस सेचुरेशन, ई हमारा वॉइड रेशियो यानी रिक्तता अनुपात है, और 1+ रिक्तता अनुपात, और ये हमारा है यूनिट वेट ऑफ वाटर यानी पानी का इकाई भार। तो हम दूसरा जो फॉर्मूला जो निकलता है उसे देखते हैं। तो ये फॉर्मूला जो हमारा गामा सेचुरेशन के लिए है, तो जो हमारा है संतृप्त घनत्व के लिए G+E/1+E गामा डब्लू। आप देख रहे होंगे इससे एस हट गया, क्योंकि सेचुरेशन में जो एस होता है, पानी की मात्रा, जो सेचुरेशन की पूरी मात्रा होता है वो पूरा 100% होता है। 100 की हम जो वैल्यू लेते हैं वो क्या लेते हैं? 1। तो यानी 1 इंटू ई हो जाएगा, 1 इंटू रिक्तता अनुपात। तो ये हो गया G+E आ गया हमारा आपेक्षिक गुरुत्व प्लस रिक्तता अनुपात, और नीचे हमारा जो फॉर्मूला था एज इट इज आ जाएगा, और ये गामा डब्लू। इससे जो तीसरा फॉर्मूला निकलता है, मतलब जो दूसरा फॉर्मूला है, इसे आप ऐसे कीजिएगा
सेकंड के थर्ड के बाद ये फिफ्थ वाला आप लिख लेना, ये फोर्थ कर लेना और ये फिफ्थ। तो इसके बाद हमारा जो होता है शुष्क घनत्व यानी गामा डी इज इक्वल टू जी गामा डब्ल्यू अपॉन 1+E। तो इसमें देखिए अब ये ड्राई है, बिल्कुल सूखा, तो इसमें पानी की मात्रा क्या हो जाएगी 0, यानी जो S है इसकी मात्रा 0 हो गया। S तो हमारा 0 हो गया, इसके साथ जो E था इन दोनों की मल्टीप्लाई करके ये भी क्या हो गया, इसकी वैल्यू ही 0 हो गया। इसलिए जो गामा डब्ल्यू था वो उसकी जो मल्टीप्लाई हो जाएगी जी के साथ हो जाएगी। तो ये हमारे पास क्या आ गया जी गामा डब्ल्यू अपॉन 1+E, इस तरीके से। और जो भी फॉर्मूले हैं आप इनको बिल्कुल रट लो, आप अपनी नोटबुक में नोट करते रहो, कहीं भी कोई दिक्कत हो आप कमेंट करके बोल सकते हैं। इसके बाद आप ये वाला फॉर्मूला देखिए, ये है गामा सबमर्ज का G-1 अपॉन 1+E इंटू गामा डब्ल्यू, ये भी आपको रट लेना है। इसके बाद जो 6th फॉर्मूला है ये हमारे पास आता है गामा डी, ड्राई यूनिट वेट के लिए है ये भी, यानी ये एक तो ये है जो उससे आता है गामा डी का। ये दूसरा फॉर्मूला भी गामा डी ड्राई यूनिट वेट के लिए है, गामा बी अपॉन 1+W, यानी बल्क यूनिट वेट अपॉन 1+W, यानी बल्क डेंसिटी हमें दी होगी और 1+ ये हमें जलांश भी दे रखा होगा, तो उस कंडीशन में हम इस फॉर्मूला को अप्लाई कर सकते हैं। 7th हमारे पास है गामा डी इज इक्वल टू 1 - NA इंटू जी गामा डब्ल्यू अपॉन 1+WG, यानी इन ब्रैकेट 1 - NA ब्रैकेट ऑफ जी गामा डब्ल्यू अपॉन 1+WG। ये भी हमारे पास ड्राई यूनिट वेट के लिए है। अब हमारे पास 8th है E इज इक्वल टू N1 - N, यानी जो E है हमारे पास वॉइड रेशियो, उसके लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला है, ये E हमारा होता है वॉइड रेशियो यानी रिक्तता अनुपात, और N होता है पोरोसिटी यानी सरंध्रता। ये हमारे पास सरंध्रता होती है अपॉन 1 - N, यानी 1 - सरंध्रता। आपको बस क्या करना है, इन दोनों का फॉर्मूला याद रखने की ट्रिक है। जब आपके पास E दे रखी होगी, जब वॉइड रेशियो निकालना होगा, तो आपको E और N का देखना होगा, ये दोनों फॉर्मूले लगभग सेम है। जब हमारे पास E है तो उस टाइम हमारे N की टर्म चल रही है, यानी N 1 अपॉन 1 - N, और N है तो E अपॉन 1+E, यानी N है तो E है तो N। बस ये यहाँ पे जो चिन्ह है वो बदल जाएगा। इस तरीके से आप इन्हें याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास कल होगी, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर आपको वीडियोज़ अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी तरीके से हम आपके लिए हिंदी नोट्स लाएंगे हर सब्जेक्ट के। आप वीडियो को रोक के अपने जो नोट्स हैं उन्हें भी बना सकते हैं। ये बिल्कुल ही आपके लिए हर एग्ज़ाम के लिए बेनिफिशियल है, तो आप अपने नोट्स भी साथ में बनाते रहिए। बाकी थैंक यू।